राइट। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष, आपका अपना द सक्सेस कोच, आज के अफसाना में आपका स्वागत करता हूं। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं फॉर ज्वाइनिंग अस। आई पे माय डीपेस्ट gratitude and thankfulness towards all of you who have spared your precious time to join me in today's afsana. Your face is not visible. My face is not visible? No, it's absolutely all right from my end. Your shoulder is on the screen. Can everybody see me? Right? Okay. No, sir. I can see in perfect frame. Right. So please adjust your settings. I am in perfect frame. Okay. So friends, in today's afsana, today's afsana, as you all know, is afsana failure का। हमने आज तक बहुत बार बात किया है सक्सेस की, हमने बहुत बार बात किया है कामयाबी की, लेकिन आज कुछ डिफरेंट बात करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अफसाना फेलियर का, क्योंकि हमने फेलियर के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया। आज कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज का जो हमारा अफसाना है, अफसाना फेलियर का, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। 4 पार्ट में आज हम बात करेंगे। पहला है व्हाट इज फेलियर, सेकेंड इज इट ओके टू हैव फेलियर, थर्ड पार्ट व्हाट एक्चुअली कॉजेज द फेलियर, एंड द फोर्थ पार्ट how to tackle the failure, because this is the most important part of our life. We have been groomed in a way since our birth. Everybody told us you got to be successful. इंजीनियरिंग में आपको दाखिला लेना है, डॉक्टर आपको बनना है, नौकरी आपको पानी है, IAS आपको क्रैक करना है, कामयाब आपको होके दिखाना है। लेकिन आज तक किसी ने हमको ये नहीं बताया अगर कामयाब नहीं हुए तो क्या, तो क्या मेरी जिंदगी की प्रगति वहीं खत्म हो जाती है? डू आई अंडरस्टैंड व्हाट इज फेलियर? डू आई नो हाउ टू टैकल फेलियर? एंड इफ नॉट, दैट इज व्हाट कॉजेज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन मेनी ऑफ आवर्स लाइफ, देन लेट इट बी प्रोफेशनल और लेट इट बी पर्सनल। सो आज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पे आपसे बात करेंगे। अगर मैं आपको 1 सेकंड के लिए ये पूछूं, अगर आप चाहें कोई भी, तो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं कि एक्चुअली फेलियर से आप समझते क्या हैं। एनीबडी हु वांट्स टू आंसर कैन अनम्यूट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। व्हाट डू यू मीन बाय फेलियर? कोई जवाब देना चाहेगा इसका? Falling below your expectation or below the minimum expected level of the society or poor. ऑलराइट, यानी आपका कहने का मतलब है कि जो सोसाइटी का लेवल था हम उसको मीट नहीं कर पाए। यानी मैं इसको दूसरी सेंस में कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि हम कामयाब नहीं हुए। अच्छा, इसको दूसरे लाइन में समझते हैं, इसका कामयाब नहीं होंगे इज एब्सोल्युटली डिफरेंट देन कामयाब नहीं होंगे। तो हम बहुत सी बार कामयाब नहीं हुए तो कामयाब नहीं होंगे समझ के उस हिसाब से रिएक्ट करने लगते हैं। So we have to understand the failure and the success are the 2 sides of the same coin. I have told you in my Vibe 14 कि if you just make a coin, toss a coin, either it's gonna be tails or it's gonna be head. It's gonna be either of the two, a tail or a head. जब भी कॉइन उछालेंगे या तो हेड्स होगा या तो टेल्स होगा, लेकिन दोनों में से एक चीज पक्की होगी, जो उछालेगा ही नहीं उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आसानी से समझ लीजिएगा, अगर आप हेड्स को डिनोट करते हैं सक्सेस से और टेल्स को डिनोट करते हैं फेलियर से, सो व्हेनेवर यू ट्राई टू अटेम्प्ट एनीथिंग इन योर लाइफ यू गॉट टू हैव ओनली 2 ऑप्शंस अवेलेबल, आइदर यू गोना सक्सीड और यू गोना फेल, but these both options stand for those who try. Those who don't try have no options, because they neither succeed, they neither fail. So what is important in life is to give it a try. Come what may, it's better to try and fail than to not try and not fail. You know what? The safest plane for any aeroplane is its hangar in the airport. जिस जगह पे एरोप्लेन को खड़ा किया जाता है उसको हैंगर कहते हैं।
सो किसी भी एरोप्लेन के लिए सेफेस्ट जगह है उसको हैंगर में पार्क कर दिया जाए। ना कभी उड़ेगा ना कभी क्रैश होगा, लेकिन सोचने की बात है कि क्या एरोप्लेन उस हैंगर में खड़ा होने के लिए बनाया गया था? द आंसर इज नो। तो उसको तो उड़ना ही है। तो क्या हुआ अगर 1000 फ्लाइट के बाद एक अनफेथफुल फ्लाइट अगर ऐसी आई जिसमें शायद भगवान ना करे उसको क्रैश भी होना पड़े, तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्रैश होने के डर से वो उड़ना बंद कर देगा, तो फिर तो उसके एग्जिस्टेंस का मतलब ही खत्म हो जाएगा। कोशिश करनी है, कोशिश करने से जीत मिलेगी या हार मिलेगी कहना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी है, क्योंकि अगर कोशिश नहीं करेंगे तो आप ही जैसे किसी शायर ने, किसी ने आपके लिए कह दिया कि हाथों की लकीरों में तकदीरें नहीं होती, हाथों की लकीरों में तकदीरें नहीं होती, कि तकदीरें तो उनकी भी होती हैं कि जिनके हाथ ही नहीं होते। सो एक्सपीरियंस इज व्हाट यू गेट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। आप ढूंढ रहे कुछ और होते हैं, लेकिन जो मिल जाती है या तो कामयाबी होती है और या तो तजुर्बा होता है। याद रखिएगा दोस्त, यू डोंट ड्राउन बाय फॉलिंग इन वाटर, you actually drown when you stop moving your hands and your feet. That is where you drown. You are like a tea bag who leaves its color only when put in hot water. सोना भी भट्टी में जाने से ही अपना असली रंग और रूप निखार के लेके आता है। तो फेलियर वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो वो परम पिता परमात्मा आपके लिए पैदा करता है, क्योंकि वो आपको भी निखारना चाहता है, आपका भी एक नया रूप लेके बाहर आना चाहता है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। क्या हुए अगर फेल हो गए? अरे गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो क्या हुआ अगर मैं कामयाब नहीं हुआ? मैंने ट्राई तो किया। अरे रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार, रुकी हुई घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है। आप और मैं तो भगवान की बनाई वो शानदार कृति हैं कि हम बेकार हैं या हम सही नहीं हैं, ऐसा सोचना ही बचपना होगा। अमिताभ बच्चन द बिग बी, हम सब जानते हैं, आज बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखेंगे, लेकिन वो बिग बी भी अपनी जिंदगी में कितने उतार पे गए, कितने चढ़ाव पे गए, कितनी बार गिरे, कितनी बार संभले, कितनी बार फेल हुए, कहाँ कहाँ पे उनको रिजेक्ट नहीं किया गया, कहीं उनके लंबे कद को देख के तो कहीं उनकी भारी आवाज को देख के, लेकिन वो व्यक्ति ना रुका ना थका, क्योंकि उसने सोच रखा था कि फेलियर्स आएंगे, स्पीड ब्रेकर की तरह मेरी कामयाबी की स्पीड को कम करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं, मैं थमूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अपनी मंजिल पा के रहूंगा। क्योंकि एक बात तो पक्की है, आपका माइंडसेट क्या है उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अक्सर आपका माइंडसेट शुरू यहाँ से होता है कि अरे ये करना बड़ा मुश्किल है, कि दिमाग से हम लोग सोचना शुरू करते हैं, और फिर जब उसको और ज़्यादा खाद और पानी पिला देते हैं तो वो मुश्किल है नामुमकिन है में कन्वर्ट हो जाता है। दैट डिफिकल्ट सिचुएशन इवेंचुअली gets converted into an impossible situation. It is only because of our mindset. This is our mindset that determines, because nobody can stop us. Nobody can stop us permanently, but it's only you and your brain waves that can stop you permanently. अरे हम सबने सुना ना, बचपन में सुना होगा, once upon a time, एक बार कई शीप्स थी, वो कई शीप एक जगह एक घाटी से दूसरी घाटी जा रही थी। रास्ते में एक बहुत बड़ा सा ऊंचा सा पहाड़ आया, वो पहाड़ पे चढ़ने का कई शीप ने ट्राई किया, लेकिन कोई शीप चढ़ नहीं पाई। थोड़ा आगे जाती वापस आ जाती, थोड़ा आगे जाती वापस आ जाती। कई शीप ने ट्राई किया, कोई शीप उस पहाड़ की चोटी तक पहुंच नहीं पाई, लेकिन फिर एक शीप आगे बढ़ने लगी, बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और देखते ही देखते वो पहाड़ की चोटी पे पहुंच गई। और जब वो परली तरफ उतर गई तो बाकी शीप ने उससे पूछा, अरे तू कैसे चढ़ गई, तू कैसे यहाँ तक पहुंच पाई? उसने उनका कोई जवाब नहीं दिया। तभी वहां से पड़ोस से निकलते एक समझदार व्यक्ति ने उनको समझाया, अरे तुम्हें मालूम नहीं क्या, इस शीप का नाम काली है। ये काली वो शीप है
जो बहरी और गूंगी है, इसलिए जिस टाइम पे बाकी सारी शीप्स इसको कह रही थी नहीं होगा, नहीं कर पाएगी, तेरे बस का नहीं है, इसने उनकी बात सुनी ही नहीं। और क्योंकि इसने उनकी नेगेटिव बात सुनी नहीं, इसीलिए ये वो कर पाई जो आप में से कोई नहीं कर पाया। तो दोस्त, फेलियर का एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है योर पीयर ग्रुप। Failure could be because of your company. What are the people you are associated me? Just tell me who your friends are, and I can tell you what you are and what your future is going to be. बहुत सी बार हमें फेलियर इसलिए भी मिलता है कि शायद हमने पेशेंस ही नहीं है. We lack the patience, and because of our lack of patience, we start digging at certain places. And just look back in your past. Whatever career you are into, whatever profession you are into, you might see that you have dug 100 holes of 1 foot each. And eventually you got water. Had you just dug 1 hole of 100 feet depth, you could have got the water. That's the amazing power of being persistent and being consistent in case you want to avoid the failure. आप में से जो लोग हमारा ऑलरेडी वाव 14 सुन चुके हैं वो ये स्टोरी जानते होंगे, लेकिन बहुत से साथी उसको नहीं भी सुन के सीधा अफसाना में ज्वाइन करते हैं। इसलिए आपके बेनिफिट के लिए मैं आपके साथ फिर से रिपीट करूंगा, ए स्टोरी ऑफ 2 pioneers of the greatest athletes that America has produced, and the both were not only American, they both were swimmers. Yes friends, I am talking about Mark Spitz and Michael Phelps. Let me tell you one by one. Mark Spitz was one of the greatest athletes that America has ever produced. एक इतना जबरदस्त स्विमर जो आज तक का सबसे बड़ा स्विमर अमेरिका का बन के उभरा, क्योंकि वो इकलौता ऐसा व्यक्ति था जिसने 9 बार ओलंपियड चैंपियन होने का खिताब लिया. Yes friends, that was the greatest record that anybody could hold. And that was not all. He was also the Guinness Book of World Record holder because he had won 7 gold medals in one single Olympiad, and that too in a single game of swimming. That one of the greatest record that anybody could ever think of. And ये करने के बाद उसने ये इंश्योर कर दिया कि आज के बाद मेरा रिकॉर्ड तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही ओलंपियाड में एक ही गेम के अंदर 7 गोल्ड मेडल ना आज तक किसी ने सुना था, ना आज तक कोई जाना था. ये करामात किया मार्क स्पिट्ज ने, और ये था 1972 के ओलंपियाड्स में जो म्यूनिक में हुए. सब सोच के बैठ गए अब ये तो अद्वितीय हो गया, इसका कोई सानी नहीं, इसका कोई मुकाबला नहीं. लेकिन होनी बड़ी बलवान है. मार्क स्पिट्ज के ये 1972 के अभूतपूर्व फेट के बाद तकरीबन 13 साल बाद एक बालक ने जन्म लिया, और इस बालक का नाम था माइकल फिलिप. ये माइकल फिलिप क्या करेगा किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि बचपन से ही ये एक मेंटल बीमारी से पीड़ित था. एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम ADHD, दैट वाज अ मेंटल डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. ये डिसऑर्डर की वजह से ही वाज नॉट मेंटली स्टेबल, बट ही यूज्ड टू डू वन थिंग. Whenever he was having any problem whatsoever, a mental turbulence, he used to jump in the swimming pool. स्विमिंग पूल में कूद के वो हाथ पैर चलाने लगते थे, और उन्होंने स्विमिंग स्टार्ट कर दिया 7 साल की बच्चों जैसी उम्र में, और वो 10 साल की उम्र तक आते आते he became the national champion in America. ऐसा जबरदस्त उनको कोचिंग उनके कोच और उनकी माता दे रही थी. एंड यू नो व्हाट, at the age of 19 years he was already attending the Olympiads. 19 साल की उम्र में he attended his first Olympiad in 2004. You know, this Olympic Games was a dream for him to achieve, and he performed absolutely and wonderfully well. But then he came to know there is a father, a godfather of swimming from the same nation called the America, and this godfather was somebody he knew of, and he was none other than Mark Spitz. And when he came to know कि इनको godfather क्यों कहते हैं,
तो पता चला कि इन्होंने भाई साहब वो गजब कर दिया है कि इन्होंने 7 गोल्ड जीते हैं एक ही ओलंपियाड में। तो ताव में आके माइकल फिलिप ने डिक्लेयर कर दिया कि भैया अगले ओलंपियाड में 2008 में मैं 8 गोल्ड जीत के दिखाऊंगा। दैट क्रिएटेड द सेंसेशन, एवरीबॉडी वाज ऑन देयर फीट। वाओ, व्हाट अ डिक्लेरेशन। लेकिन बहुत से लोगों ने उनको रिडिक्यूल भी करना शुरू कर दिया। अरे जा जा, अरे छोड़, रहने दे, तेरे बस का नहीं। लेकिन जब जब कोई उनको रिडिक्यूल करता था तब तब वो उस इंसल्ट को अपने अंदर पी लेते थे, तब तब उस इंसल्ट को वो ईंधन की तरह यूज करके अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी और ज्यादा आग देते थे। और उन्होंने पता किया कि मार्क स्पिट्ज ने तैयारी किया था 8 घंटे डेली, इन्होंने डिक्लेयर किया मैं 12 घंटे डेली तैयारी करूंगा, अगले 4 साल तक 12 घंटे रोज प्रैक्टिस करूंगा। और इन्होंने जी जान एक करके इन्होंने माइकल फिलिप ने अगले ओलंपिक्स की 2008 की तैयारी शुरू कर दी, जो कि बीजिंग में होने वाले थे। और वो दिन आ गया, 2008 के ओलंपिक बीजिंग में शुरू हुए। पूरी तैयारी के साथ ये उतरे, अमेरिका को रिप्रेजेंट किया। और उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद इन्होंने अपनी प्रतिभा का लोगों से लोहा मनवाते हुए ऑलरेडी 7 गोल्ड मेडल स्विमिंग में जीत लिए। एंड नाउ केम द फाइनल टास्क। द फाइनल टास्क वाज द 8th गेम। द 8th गेम वाज द फाइनल गेम। या तो वो इसको जीत सकते थे गोल्ड मेडल के रूप में, या तो नहीं जीत सकते थे। इट वाज हिज गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू विन द 8th गोल्ड एंड क्रिएट अ रिकॉर्ड और क्रिएट हिस्ट्री फॉर हिम एंड हिज कंट्री। ही वाज ऑल रेडी टू गो फॉर इट। जैसे ही गेम शुरू हुआ, everybody jumped into the pool. So did Michael Phillip, and immediately he came to know that his swimming goggles got cracked. Oops, what to do? The game has started. Nobody could do anything about it. लेकिन इसके बावजूद भी he started to give his best. इनको कुछ दिख नहीं रहा था। 100 मीटर के बाद तो लगभग प्रैक्टिकली अंधे हो चुके थे, बट ही कंटिन्यू टू गिव हिज बेस्ट। एंड इसका जुनून उनको ये छाया हुआ था मन में कि डू और डॉ, कम व्हाट में, डू और डाई, नो रिप्लाई। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो करना है करना ही है। और वो जुनून के साथ इन्होंने हाथ पैर मारने शुरू किए। वो हाथ पैर जो इन्होंने मारने शुरू किए, वो जो ज़बरदस्त प्रैक्टिस इन्होंने की थी, क्योंकि आप जब इनको गूगल करेंगे तो जानेंगे कि इस ओलंपिक्स 2008 से कुछ महीने पहले एक विचित्र बात हुई थी, और वो ये कि इनका राइट हैंड फ्रैक्चर हो गया। जब राइट हैंड इनका फ्रैक्चर हो चुका था तो उस टाइम पे इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, क्योंकि इनको कह दिया गया था अब स्विमिंग तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो ऐसे में इन्होंने पूरी ताकत लगा के अपने पैरों से स्विमिंग करना प्रैक्टिस शुरू कर दिया था। और वो पैरों से स्विमिंग करते करते इन्होंने अपने पैरों को इतना मजबूत कर लिया था कि जब तक ओलंपिक्स का टाइम आया, जब तक इनके हाथ दुरुस्त हुए, तब तक ये अद्वितीय स्विमर बन चुके थे, क्योंकि इन्होंने हार ना मानने की ठान रखी थी। और वही चीज़ इनको इस समय काम में आई, क्योंकि इनको दिख नहीं रहा था, लेकिन अपने हाथ और अपने मजबूत पैरों से इन्होंने स्विमिंग करनी चालू रखी। और जैसे ही इन्होंने 200 मीटर रेस पूरी की और इनका हाथ फिनिशिंग लाइन को टच हुआ, ठीक वैसे ही अनाउंसमेंट हुई, गर्जना हुई, म्यूजिक बजने लगे, बिकॉज ही हैड क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड। न सिर्फ उन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, बल्कि उन्होंने 8वां गोल्ड मेडल भी जीत के माइकल फिलिप्स ने क्या कर दिया मालूम आपको? माइकल फिलिप्स ने वो अद्वितीय काम कर दिया जो मार्क स्पिट्ज का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। यस फ्रेंड्स, 8th gold medal in the same Olympics, in the same game, and he became the most decorated Olympian ever produced in the world. और ये सब वो कर पाए क्योंकि उन्होंने फेलियर से हार ना मानते हुए भी आगे बढ़ने की ठान रखी थी, और इसी वजह से वो ये ज़बरदस्त काम कर पाए। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई दोस्त। इस 2008 के बाद 2012 आया, यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और गोल्ड मेडल लेके आए। एंड बाय नाउ ही हैज़ बिकम द 5th richest athlete in the world। और यहाँ आके कहानी में ट्विस्ट हुआ। अभी उन्होंने एथलेटिक्स से ही रिटायरमेंट ले लिया। पैसा बहुत था, सारे कीर्तिमान बना चुके थे,
और इसी वजह से अब वो गलत संगत में पड़ गए। वही संगत जिसका जिक्र मैंने पहले किया था, जिसकी वजह से वो कई बार पकड़े गए, चालान किया गया, एक बार उनको जेल भी जाना पड़ा और उनको स्विमिंग से भी बैन कर दिया गया। लेकिन इसके बाद फिर से उनके मन में वही बात आई जो कि किसी चैंपियन के मन में आती है, मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मैं फूका हुआ कारतूस नहीं हूँ, मैं अभी भी कुछ कर दिखा सकता हूँ, मैं उस दुनिया में अभी भी अपना लोहा मनवा सकता हूँ। और उन्होंने फिर से प्रैक्टिस शुरू की, फिर से अपने आप को इकट्ठा किया और 2014 ओलंपिक्स में फिर से पार्टिसिपेट करके, फिर से अमेरिका को रिप्रेजेंट करके उसी स्विमिंग में, उसी ओलंपिक्स में फिर से 5 गोल्ड मेडल हासिल किए। इस तरह से दुनिया को प्रूव कर दिया कि मैं जब चाहूँ मैं दुनिया को अपने कदमों पे झुका सकता हूँ, मैं जब चाहूँ नए से नए कीर्तिमान हासिल कर सकता हूँ। और अब मैं अगर कुछ नंबर्स की बात बताऊँ तो आप हैरान रह जाएंगे दोस्त, क्योंकि 4 ओलंपिक्स में पार्ट लिया इस महान एथलीट ने। माइकल फेल्प्स ने 4 ओलंपिक्स में पार्ट लिया, 2004, 2008, 2012 और 2016। और इस 4 ओलंपिक्स में पार्ट लेने के बाद इन्होंने 28 मेडल जीते, 28 मेडल। और इन 28 मेडल में से 23 गोल्ड मेडल थे। अभी आपको शायद ये पता नहीं लग रहा होगा कि इसमें इतनी खास बात क्या है। इतनी खास बात यह है कि आपकी तरह मैं भी अपनी कंट्री को बहुत प्यार करता हूं, लेकिन नंबर गेम तो नंबर गेम है। अब थोड़ा आपको कुछ कंट्रीज के बारे में ज्ञान बता दूं। आपको मालूम है ये गोल्ड मेडल जो उन्होंने जीते, 28 मेडल इन ओलंपिक्स विद 23 गोल्ड मेडल, इज मोर देन what has been achieved by 161 countries of the world। पूरे विश्व की 161 कंट्रीज ने आज तक इतने मेडल नहीं जीते जितने इस अकेले एथलीट ने जीत के दिखा दिए। और एक कदम अगर आगे जाऊं तो अपने भारत देश को ही अगर मैं पकड़ूं तो हमारे कंट्री ने ओलंपिक्स स्टार्टेड इन 1900, अब चल रहा है 2020। पिछले 120 साल में इंडिया हैज वन 28 medals, the same as this Mark Smith। इंडिया के भी 28 मेडल हैं, लेकिन ये 28 मेडल लेने के लिए इंडिया को लगे 120 साल और इस अकेले एथलीट को लगे सिर्फ और सिर्फ कुछ साल। इतना ही नहीं, ये 28 मेडल लेने के लिए इंडिया को तकरीबन 24 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना पड़ा, लेकिन इस महान एथलीट को सिर्फ और सिर्फ 4 ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करना पड़ा। और अगर गोल्ड मेडल की बात करूं तो इंडिया के इन 28 मेडल्स में से टोटल गोल्ड हैं सिर्फ 9 और इस अकेले एथलीट के गोल्ड हैं 23। दिस इज द अमेजिंग फेट ऑफ दिस ग्रेट मैन कॉल्ड एज द माइकल फेल्प्स। और इतना ही नहीं, आज आपको और भी कुछ चीजें बताएंगे, क्योंकि माइकल फेल्प्स ने एक चीज समझ ली, यू कैन नॉट क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस with your hands in your pocket, and the best way to avoid criticism after you fail is to do nothing, reach nowhere and become nothing. So in case you want to avoid criticism, don't do anything, you'll never be a failure. But in case you want to embrace the success, don't worry about your failure, come what may, चलते जाइए चलते जाइए। There is no excuse for being full of excuses. Look for one reason why you have to be successful and not for 100 reasons why you can be a failure. You are never a failure. Trust me. आप कभी भी नाकामयाब नहीं कहलाएंगे जब तक कि आप अपनी नाकामयाबी के लिए किसी और को ब्लेम देना नहीं शुरू करेंगे। Learn to take the responsibility of your actions. It's better to start and fail than to never start and never fail. Remember, you will miss 100% of the chances that you do not take. It's better to take chance, miss some of them, but hit some of them. And you have to understand, everything big starts from something small only. छोटे छोटे शुरुआत से ही, छोटी छोटी प्रोग्रेस से ही कुछ बड़ा हासिल किया जा सकता है। एक साथ कुछ भी बड़ा नहीं होता। Rome was never built in a day, because whenever you start, you'll fail. But don't worry, because
The people will not judge you from where you started. I repeat, the people will not judge you from where you started, but the people will judge you from where you end. कहते हैं ना, राख जैसे कदमों से मिलती है, राख जैसे कदमों से मिलती है, ये जिंदगी रोज हमसे मिलती है। ये सिखाया हमें गहन अंधकारों ने कि रोशनी सिर्फ अपने दम से मिलती है। You are never defeated unless you accept that you are a loser. प्रॉब्लम गिरने में नहीं है मेरी जान, प्रॉब्लम तो गिरे रहने में है। So every time you fall, pick something else, and you remember, every opportunity has a difficulty, and every difficulty has an opportunity. लेकिन बहुत सी बार हम विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं, कई बार तो खुद पे ही प्ले करने लगते हैं। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे हालात ऐसे हैं, मेरी तकदीर ऐसी है, मेरे पास ये होता तो मैं भी वो होता। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ दोस्त, आप ये इमोशनल मेलोड्रामा जो सारा दिन करते रहते हैं, कब तक इस इमोशनल मेलोड्रामा के एक्टर बन के रहेंगे? वक्त आ गया है कि अब इस इमोशनल मेलोड्रामा के डायरेक्टर बन जाएंगे। जिस दिन आप इस इमोशनल मेलोड्रामा के डायरेक्टर बन जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ये विक्टिम गेम आपको कहीं लेके नहीं जाने वाला है। फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट ओवर वंस अगेन। इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। यू नो व्हाट, बहुत सी बार बहुत से लोग इसलिए कामयाब नहीं होते क्योंकि जैसे ही वो कामयाबी के नजदीक पहुंचते हैं, वो मेहनत छोड़ देते हैं। They fail not because they planned to fail, but they fail because they did not work on their plan. They were not consistent. They live in the middle. That's what's most biggest mistake they do. मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बताता हूँ। समझिएगा कि आप एक रेड लाइट पे हैं और एक गाड़ी में बैठे, एक बेगर आपके पास आता है, वो एक सेकंड एक दरवाजे पे आपकी खिड़की पे नॉक करता है। इससे पहले कि आप कुछ सोच पाए, वो दूसरी खिड़की पे जाता है, नॉक करता है, तीसरी गाड़ी पे जाता है, नॉक करता है, चौथी गाड़ी पे जाता है, नॉक करता है, और इतने में ग्रीन लाइट हो जाती है। और इससे पहले कि किसी के हृदय को वो छू पाता, ग्रीन लाइट हो गई, चारों गाड़ियां चली गई, उसको कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ एक बेगर अगली रेड लाइट पे आपकी खिड़की पे नॉक करता है। आप सोचते हैं, इससे पहले वो फिर से आप पे इशारा करता है, आप कुछ सोच पाए, वो फिर से आपके आगे हाथ जोड़ता है, आप मन बनाए, फिर वो कहता है प्लीज दे दे यार, प्लीज दे दे यार। ही इज बीइंग परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट इन हिज अप्रोच, एंड विद द अल्टीमेट रिजल्ट कि आप डैशबोर्ड में से 5 रुपया 10 रुपया जो उचित समझते हैं उसको दे देते हैं। पहले वाले बेगर ने परसिस्टेंस नहीं दिखाई, पेशेंस नहीं दिखाई, हर 5-5 सेकंड रुका, लेकिन 4 गाड़ी पे रुका। याद करो वही जो एग्जांपल मैंने दिया था, 100 गड्ढे खोदना 1-1 फुट के वर्सेस 1 गड्ढा खोदना 100 फुट का। यू नो, द बेस्ट वे not to be a failure is to do one thing at a time. It's better to chase one rabbit at a time than to chase 2 rabbits and catch none. So it's all about focus. वो focus आपको समझना है, क्योंकि आप अगर ये समझ गए कि you never has to use the word never, आप अगर समझ गए कि एक चींटी वाली स्टोरी भी मैं अक्सर समझाता हूँ, सुनाता हूँ लोगों को कि आप एक चींटी को भी आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते, तो दुनिया आपको रोक ले ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन एक फेलियर होने का अहम और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन आज की डेट में जो है वो है नॉट अपग्रेडिंग योरसेल्फ विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ऑफ टुडे, बिकॉज अ मैन हु यूजेस yesterday's idea, a man who uses yesterday's idea in today's world will no longer be in business tomorrow. Your tomorrow will be a downfall if you don't adopt the technology of today with regard to the vision of tomorrow. So it's better to upgrade, क्योंकि problems सबको आती हैं, आपको भी आएंगी,
मुझे भी आएंगी, इसे भी आएंगी, उसे भी आएंगी। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो प्रॉब्लम्स पे रुकते नहीं, प्रॉब्लम्स से इन्फ्लुएंस होके ईंधन लेके उसको अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए। अगर आपने अभी तक हमारी वाउ सीरीज को एनरोल नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष, क्योंकि ये अफसाना तो आपको हफ्ते में एक बार मिलता है, लेकिन वो सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष हांडा हमारे YouTube चैनल पे रेगुलर वाउ सीरीज के ऊपर कुछ कुछ अपग्रेड किया जाता है। उसमें जरूर देखिएगा प्रॉब्लम्स टू पॉसिबिलिटीज, तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस पॉइंट के ऊपर हिंट कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम टू पॉसिबिलिटीज आपको बहुत कुछ सिखाएगा कि द ग्रेट पीपल दे डोंट क्राई, दे ट्राई। The great people, they don't go through life, rather they grow through life. The great people don't give up, rather they live up. So आपको भी अगर ग्रेट बनना है, आपको भी अगर फेलियर से सक्सेस का रास्ता तय करना है, तो याद रखिएगा रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम LDP को भी एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप रेडी हैं इलेक्ट्रिक फेलियर के लिए, क्योंकि आपने इन्वर्टर लगा रखा है। आप रेडी हैं पंचर के लिए, क्योंकि आपने अपनी स्टपनी कार या बाइक में रखी हुई है। आप रेडी हैं पानी के चले जाने के लिए, इसलिए आपने छत पे पानी का टैंक लगा रखा है। लेकिन क्या आप कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए रेडी हैं? Have you prepared yourself enough to meet the success? If not, you got to understand that whenever you ride a bicycle, you fall. Everybody of us did fall. But what did we do? गिरे, फिर से उठे, फिर साइकिल चलाना शुरू किया और अब के बार ये कोशिश की अब नहीं गिरूंगा। गिरने का मतलब रुकना नहीं, गिरने का मतलब गिव अप करना नहीं, गिरने का मतलब तो कुछ सीखना है। थॉमस एल्वा एडिसन से भी जब पूछा गया, जब उसकी फैक्ट्री धू-धू करके जल गई, कि आपको क्या लगता है, क्या आपने सब कुछ खो दिया? बोले नहीं, मेरी सारी गलतियां इस आग में जल के राख हो गई और अब मैं शुरू करूंगा, और मैं शुरू करूंगा जीरो से नहीं। आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम जीरो, रादर आई विल स्टार्ट mistakes of yesterday. So I will definitely be a better person and I will definitely try to achieve something bigger and better. कई बार आपको कहा जाता है, अरे ये तुझसे नहीं होगा, your chances of winning are 1 in a million. I repeat, क्या कहा जाता है आपको? आपसे नहीं होगा, your chances of winning are 1 in a million. और हम लोग बैठ जाते हैं, अरे यार मिलियन में एक चांस है, कहां होगा? क्या आपको पता है, even before you were born you took that chance, and the chances of you being born were much meeker and sleeker because of the approximate 200 million to 500 million sperms competing to take birth. You were that one sperm out of 200 million to 500 million who did beat the rest of all and took birth. So if you could have the power and the ability to beat the 200 million likes of yours even before you were born, can you not win today? Definitely you can. Surely you can. It's all a matter of giving it your best. It's all a matter of just not listening to people who say you can't do it. It's absolutely worth giving it a try. Give it a try. Give it your best so that you don't have to repent ever in your life again. Maybe I could have done it. Maybe I could have been a successful man. What are you to lose? You are where you are. आप जहां हैं वहां तो है ही ना.
नया कुछ ट्राई करने से क्या होगा? शायद इससे ज़्यादा कुछ हो जाएगा, शायद कामयाब हो जाएंगे, शायद कामयाब नहीं भी होंगे। अच्छा, अगर कामयाब हो गए तो क्या बात है, बल्ले बल्ले। और अगर नहीं हुए तो भी whenever you try, either you win or you gain the experience. So you have nothing to lose. क्योंकि अगली बार जब आप ट्राई करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से ट्राई कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आप ईसीजी भी किसी आदमी का देखेंगे ना, तो ईसीजी में भी यूं ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हज़ारों लाइनें होती, कभी भी ईसीजी फ्लैट नहीं होता। सो दिस ईसीजी सजेस्ट आवर लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स and ups and downs. So this is what success and failure is all about. You know what? You have to think from the thought process of a cricketer. एक क्रिकेटर जिसका हाथ कट गया हादसे में और अभी वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई उसकी? नहीं। अब वो सोच सकता है, क्या मैं सिंगर बन सकता हूँ, क्या मैं स्पीकर बन सकता हूँ, क्या मैं कुछ और जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकता हूँ? द लाइफ डज नॉट एंड whenever you have a failure in life. Life goes much beyond that. The point is to look ahead. Abundance originates from scarcity. आपने कितनी बार सुना कि जिनके पास कुछ नहीं होता वही कुछ बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि बस बहुत हो गया, कब तक ये मुफलिसी की जिंदगी जीऊंगा, अब तो कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि इस जिंदगी से पार निकल जाऊंगा। और वो मन की सोच और वो दृढ़ निश्चय, बिकॉज फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट समथिंग वंस अगेन. फेलियर इज नॉट द एंड ऑफ इट, बिकॉज वेन एवर अ स्नेक हैज एंटर्ड इनटू योर रूम, जब भी सांप घुस गया आपके कमरे में, अब आपके पास दो ही अपॉर्चुनिटी है, या तो वहीं पड़े रहिए और अपनी तरफ बढ़ती हुई मौत का इंतजार कीजिए, और फिर या कूद के खिड़की से बाहर निकल जाइए और जिंदगी में कुछ बेहतर करने का साहस कीजिए. ठीक इसी तरीके जब फेलियर आ ही गया, आपने चाहा या ना चाहा, लेकिन आप फेल हो गए, तो अभी क्या करने का है? आगे बढ़ने का है. अभी क्या करने का है? कुछ नया करने का है. याद रखना दोस्त, इस दुनिया में लोगों को आपको फेल होता देख के बड़ा आनंद आता है. बड़े कठोर शब्द हैं जो आपसे कह रहा हूं, लेकिन ये बड़े कड़वी सच्चाई है कि लोगों को मज़ा आता है आपको फेल होता देख के. क्योंकि जब जब आप देखिएगा, कोई न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिएगा, जब जब आप फेल होंगे तब तब बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी. पुल बना कि एक दिन न्यूज़ आएगी, लेकिन पुल टूट गया कि न्यूज़ अगला एक हफ्ता, एक महीना और 6 महीना भी आएगी. आप कुछ बड़ा कर गए तो शायद एक दिन न्यूज़ आ सकती है, लेकिन वो बड़ा करने में कुछ रोड़े आए और आप फेल हो गए, तो सोचिएगा क्या होगा. एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ. बिग बी, अमिताभ बच्चन के होनहार अभिषेक बच्चन, अगर उनकी कोई फिल्म कामयाब हो जाए तो वो बड़ी न्यूज़ बनेगी, या उनकी फिल्म फ्लॉप हो जाए तो वो चर्चा का विषय बनेगी. आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाहता हूँ. तो इस दुनिया को मजे लेने का मौका मत दीजिए. अगर फेल भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं, चिंता नहीं करने का है. ये लोग क्या कहते हैं उसके बारे में कुछ सोचना नहीं. अपने को एक ही काम करना है, अपने को उस भेड़ की तरह जो गूंगी और बहरी थी, अपने को आगे बढ़ते चले जाना है. मिस्टर केरले की स्टोरी आप सबको मालूम है. जिनको नहीं मालूम है, वाउ सीरीज देख लीजिएगा, प्रॉब्लम वर्सेस पॉसिबिलिटीज को, कि मिस्टर केरली ने कैसे अपनी फेलियर को सक्सेस में कन्वर्ट किया. आज उस स्टोरी को नहीं छेड़ूंगा, बिकॉज विक्ट्री इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ अ फाइट. यू हैव टू फाइट, बिकॉज पीपल विल टेक यू, एस्टिमेट यू एट योर एंड पॉइंट. बी अ पोस्टेज स्टैम्प. चिपक जाइए अपने लक्ष्य से, तब तक नहीं उतरिएगा तब तक आप अपने लक्ष्य को पा ना लें. You have to work with a passion. You have to be working like a super performer. And you know what? हम सब ने सुना है ना, दाग अच्छे हैं
किसकी? निरमा की, सर्फ एरियल की, किसी की ऐड आया करती थी ना, हम देखते थे। दाग अच्छे हैं क्योंकि कोशिश जो करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, वही तो गिरेगा, और जो गिरेगा उसी के कपड़े तो गंदे होंगे। तो ऐसे साफ कपड़े लेने से कोई फायदा नहीं जो कामयाबी का आपको स्वाद ना चखा सके। इससे तो गंदे कपड़े होना बहुत अच्छा है जो आपको कामयाबी तक ले जा सके। अगर चलते चलते आपको 5, 7, 10 ऐसे लोगों के बारे में नहीं बताया जो आपको चलते चलते मोटिवेशन के उस शिखर तक ले जाएं, जहां पे आप ये समझ पाएं कि फेलियर होना इनएविटेबल है, लेकिन उसके बाद रिबाउंस करना ये आपका कैरेक्टर, इंटेग्रिटी और आपका मेटल दिखाता है। जैक मा को कौन नहीं जानता? ही इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा। यू नो, he had failed 30 times in a job interview and today he is the 33rd richest man of the world. रुके नहीं फेल होने से, कुछ नया और कुछ बड़ा करने का सोच लिया। मैडम नेबो मजारी, ये भी नाम शायद हम में से कुछ लोग जानते हैं। व्हील चेयर पे हैं ये। 2007 में, सन 2007 में जब व्हील चेयर पे थी, एक्सीडेंट हुआ, हस्बैंड ने डिवोर्स दे दिया, लेकिन उस टाइम पे भी उन्होंने ये सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कामयाब होके दिखाऊंगी, और उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्त काम किया। रॉलिंग हम सब जानते हैं, इवन रॉलिंग वॉज रिजेक्टेड, द ऑथर ऑफ राइटर ऑफ हैरी पॉटर्स, बट टुडे शी इज़ द रिचेस्ट लेडी। और ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। हम धोनी को जानते हैं, क्या था धोनी के साथ? कुछ नहीं, बट एट द एंड ऑफ द डे द धोनी ऑल्सो केम आउट टू बी अ सुपर सक्सेसफुल पर्सन। सुंदर पिचाई, द CEO ऑफ गूगल, द रिचेस्ट पेड जॉब कर रहे हैं आज की डेट में। ही बिलोंग टू अ वेरी पुअर फैमिली। सो फ्रेंड्स, ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल आपके और मेरे बीच में रहेंगे, लेकिन आप एक बात समझ लीजिएगा कि ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल के बाद भी अगर आप कामयाब हो सकते हैं, सो इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ योर डेडिकेशन एंड योर डिटर्मिनेशन। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये अफसाना हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी हमारे YouTube चैनल द सक्सेस कोच डॉक्टर आशीष आंडो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हमारी वाव सीरीज़ को देखते रहिएगा। अगले अफसाना में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मैं डॉक्टर आशीष, आपका द सक्सेस कोच, आपसे विदा चाहता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत नमस्कार आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।